मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ा दी थी। अब आज पढ़ते हैं हम और फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा दी थी। अब पढ़ते हैं आज वन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। वन क्या कहता है कि no two element in A map same element in B। जैसे ये मेरा A है, ये मेरा B है, इसमें दो एलिमेंट है, वो एक पे मैप नहीं करनी चाहिए, उसको बोलते हैं, अगर वो एक पे मैप कर रहा है तो वो नॉट वन होता है। या फिर अगर वन की दूसरी डेफिनेशन की टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ पे, डोमेन में, डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ पे, कोडोमेन में। जैसे इसका मीनिंग बताऊं तो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, टू डिस्टिंक्ट इमेज, तो इसकी इमेज ये हो सकती है या ये हो सकती है या सिंपली ये हो सकती है। तो इसको बोलते हैं वन फंक्शन, इसको बोलते हैं वन फंक्शन। वन फंक्शन की एक और डेफिनेशन है कि मैं डोमेन में से x1 लिया और x2 लिया, वो नॉट इक्वल है, मतलब ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू है, देन उनकी इमेज भी अगर नॉट इक्वल टू मिल जाए तो होगा वन फंक्शन। या इसको उल्टा, अगर इनकी इमेज है उसकी वैल्यू बराबर है, सपोज दैट ये आ रही 4, ये आ रही है 4, तो ये दोनों 4 है, तो x1 और x2 भी इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं वन फंक्शन। ठीक है, इमेज ऑफ f1, ठीक है, ये दो डेफिनेशन, इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ x2 अगर इक्वल है तो अपन कह देंगे ये इक्वल होगा, और ये दोनों अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो f ही मेरा वन होगा। ये मेरा वन है क्योंकि ईच एलिमेंट की इमेज, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट मिल रही है, कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये नॉट वन है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बट इसकी इमेज डिस्टिंक्ट नहीं मिल रही है, एक ही मिल रही है, इसलिए नॉट वन है। यहाँ पे ये नॉट डिस्टिंक्ट है, अगर मैं मान भी लूँ कि ये ऐसे जा रहा है तो भी ये वन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट छूट रहा है, और एक एलिमेंट छूट रहा है मतलब फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के लिए ईच एलिमेंट होना चाहिए, तो वन तो तब होगा ना जब वो फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं है। वन चेक करने का ग्राफिकली मेथड कि ईच लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट एट मोस्ट वन पॉइंट, एट मोस्ट वन पॉइंट, तो वन होगा। जैसे मैं अगर ये e रेज टू पावर x का ग्राफ लूँ, तो मैं अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो ये एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये वन है। log x का ग्राफ लूँ तो ये एटलीस्ट वन पॉइंट, एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मेरा वन है। मॉड ऑफ log x का ग्राफ लूँ तो इस तरीके का होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो एट मोस्ट वन पे नहीं, एट मोस्ट टू पॉइंट पे कट रहा है, तो ये नॉट वन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये लूँ तो ये भी मेरे 2 पॉइंट पे कट रहा है, एट मोस्ट 1 पॉइंट पे नहीं है, 2 पॉइंट है, तो ये मेरा नॉट वन है। काउंटिंग ऑफ वन, काउंटिंग ऑफ वन, तो काउंटिंग ऑफ वन में एक ही है कि अगर मैं वन की इमेज बनाऊँ तो वन की इमेज क्या हो सकती है, ये इस पे जा सकता है, ये इस पे जा सकता है, ये इस पे जा सकता है, ये इस पे भी जा सकता है, ये इस पे भी जा सकता है, ये एन पे भी जा सकता है, तो वन की चॉइस कितनी हो गई मेरे पास, एन। अगर वन मेरा इस पे चला गया है, सपोज दैट कि वन मेरा इस पे चला गया है, तो टू अगर इस पे जाएगा तो वो वन नहीं होगा, मतलब कहने की मतलब है कि टू मेरा डेफिनेटली इस पे तो नहीं जाएगा जो वन की इमेज है, तो टू के पास कितनी चॉइस हो गई, n-1। थ्री के पास कितनी चॉइस हो गई, n-2, क्योंकि थ्री न तो इस पे जा सकता है न इस पे जा सकता है, अगर वो गया तो वो वन नहीं होगा, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगी फिर।
तो 3 के सिमिलरली m के पास कितनी चॉइस हो जाएगी, n माइनस ये वाली है, क्योंकि अगर 3 है तो n माइनस 2 हो रहा है, अगर 2 है तो n माइनस 1 हो रहा है, तो ये n है तो n माइनस ये होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाइड कर लिया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 यहाँ तक। अब मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, या तो तुम ऐसे ही पुट कर लो कि भाई मेरे को अगर इस किसी का 1 1 फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू जो भी दे रखी है और n की वैल्यू जो भी दे रखी है वो इसमें पुट ऑन करके निकाल लो, या फिर इसका जनरल फॉर्मूला बना लेते ताकि दिक्कत ही नहीं। तो मेरे पास n माइनस m तक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया इससे, अगर मल्टीप्लाइड किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने उसको डिवाइड भी कर दिया उसी से। अब अगर इसके बाद की टर्म क्या होगी, इसके बाद की टर्म n माइनस 1 ही होगी, उसके बाद की m प्लस 1, उसके बाद की m प्लस 2, उसके बाद की n माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n माइनस n प्लस 1, ये जो गया मेरा 1। तो ये मेरा n से चालू हुआ और n माइनस 1 तक गया, मतलब n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 3 2 1 ऐसा होता है, तो ये बनता जा रहा है मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं अपन, n माइनस n n माइनस m का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो यही आएगा, क्या होता है मेरा n माइनस उससे कम वाला एलिमेंट n माइनस 1, तो ये हो गया मेरा m माइनस 1। अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो मेरे ये आ गया इसका फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला था, परम्यूटेशन का। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कब होंगे, जब ये इतने होंगे कि अब जब ये m की वैल्यू n से बड़ी है, n से छोटी है, मतलब m इज लेस देन n। अगर m ग्रेटर देन है n से, सपोज दैट कि कार्डिनलिटी ऑफ m इज 4 और कार्डिनलिटी ऑफ b इज 3, तो मान ले कि 4 1 2 3 4 है और b की कार्डिनलिटी 1 2 3 है, तो 1 1 पे चला गया, 2 2 पे चला गया, 3 3 पे चला गया, लेकिन 4 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। एक ना एक एलिमेंट छूटेगा, अगर मैं जो एलिमेंट है अगर मैं किसी इस पे मैप करवा दूंगा तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगी, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा फिर। तो इसलिए भी इस पे अगर कार्डिनलिटी ए की बड़ी है बी से, तो मेरी 0 होगा, 1 1 फंक्शन 0 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है 5, तो m इज लेस देन इक्वल टू 5 n, तो m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 5 है, तो पुट ऑन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल। ठीक, मैनी वन में क्या होता है कि टू और मोर एलिमेंट हैव सेम इमेज, जैसे ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट है, इन तीनों की इमेज एक मिल सकती है, उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इसकी नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है कि देयर एट लीस्ट टू एलिमेंट इन द डोमेन हैव सेम इमेज, एट लीस्ट टू एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी इमेज सेम हो, उसको बोलते हैं मैनी वन। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट दो एलिमेंट एक ही ऐसे हैं जो नॉट इक्वल है बट उनका इमेज सेम है, उसको बोलते हैं अपन मैनी वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो वो 1 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज
एक ही मिलेगी, लेकिन 1 की कंडीशन क्या कहती है कि 2 एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट मिलनी चाहिए, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। काउंटिंग ऑफ मैनी वन फंक्शन, काउंटिंग ऑफ मैनी वन फंक्शन होता है नंबर ऑफ टोटल फंक्शन माइनस वन फंक्शन, इट इज कॉल्ड है। नंबर ऑफ टोटल फंक्शन क्या होता है, m रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ ये फंक्शन कितना होता है, m n p m, तो ये हो गया मेरा मैनी वन फंक्शन काउंट करने। अब इनटू फंक्शन क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन b which does not have a प्रीइमेज, मतलब b में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्रीइमेज ना हो, उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या कहता है, सॉरी इनटू फंक्शन की इनटू फंक्शन के काउंटिंग कितनी होती है, ये इसकी काउंटिंग होती है। अगर मैनी वन फंक्शन है तो ये ऐसा होता है, अगर कोई मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है तो विच इज नॉट ऑन टू, तो इनटू फंक्शन होगा। अब नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अगर कार्डिनलिटी ऑफ m, ए की कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है, एंड टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने होंगे, n, ठीक है। अगर a की कार्डिनलिटी मान ले कि 2 है, b की कार्डिनलिटी मेरे पास 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होगा, 1 f ऑफ 1 पे जाए, दूसरा 1 f ऑफ 2 पे जाए, तीसरा f1 1 की इमेज f ऑफ 3 हो। तो मतलब इसमें तीन कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, ठीक है, n कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a की m है, कार्डिनलिटी ऑफ b की m है, एंड एनी फंक्शन फ्रॉम e to b is into if and only if it is constant। कब कांस्टेंट होगा, if and only if constant, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने हो जाएंगे 2, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2। ये कहाँ से आया, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कितना आ गया 2, ऑन नंबर ऑफ फंक्शन आ गया 2 रेज़ टू पावर m, तो इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2, तो ये इनटू फंक्शन आ गया। लेकिन ये जब ही पॉसिबल है जब कार्डिनलिटी ऑफ v मेरा 2 दे रखा हो, जैसे ही मेरे को दे रखा है सेट a की कार्डिनलिटी 10 है, सेट b की कार्डिनलिटी 2 है, तो मेरे को पिक्चर सर्जेक्टिव है मतलब ऑन टू फंक्शन, तो ये हो गया 2 रेज़ टू ये मेरी इतनी, ठीक है। अब आता है ऑन टू फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ v हैज एट लीस्ट वन इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब कह सकते हैं इसका मीनिंग कह सकते हैं कि बी की हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, भले ही एक हो लेकिन होनी चाहिए। जैसे इस एलिमेंट की 2 इमेज है, प्री इमेज है, बट जैसे इसकी कोई इमेज नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। एक तो होनी ही चाहिए, एक से ज्यादा हो अपन को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक होनी चाहिए। इसको कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और चेक करते हैं ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसकी मैथमेटिकल के देयर एग्जिस्ट x in a for all by such that ये इक्वल टू होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन,
इट इज कॉल्ड एज काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। एक एग्जाम्पल है, ए की कार्डिनलिटी 4 है, बी की कार्डिनलिटी 3 है, तो 3 की पावर 4 माइनस आर 1 से 3 तक जाएगा, क्योंकि एम होता है, सॉरी एन होता है तो 3 तक जाएगा, माइनस 1 रेस टू आर माइनस 1, 3 सी आर 3 आर 4, एम की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब सी को आर को रनिंग करवा देंगे 1 टू 3 तक, 1 की रखेगा तो आर की वैल्यू 1 रखेगा तो ये आएगा, आर की वैल्यू 2 रखेगा तो ये आएगा, आर की वैल्यू 3 रखेगा तो ये आएगा। फॉर्मूला लगा देंगे एन सी एम का, क्या होता है एम फैक्टोरियल माइनस एम फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। ये हो गया काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो वन वन हो और ऑन टू हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसको कैसे निकालेंगे, वन वन होना चाहिए, वन वन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। अगर सपोज दैट 1 2 3 2, तो ए की कार्डिनलिटी बी से बड़ी है तब तो हो गया, लेकिन अगर 4 है तो नहीं होगा। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, बी की कार्डिनलिटी 4 है, ए की कार्डिनलिटी 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, नॉट लेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट लेस देन इक्वल टू, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी फिर, और इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, एक ना एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन नहीं, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो उसकी कार्डिनलिटी ये होनी चाहिए, ये कार्डिनलिटी है तो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर वन वन चाहिए तो ऑन टूर वन होना चाहिए, ऑन टूर वन वन होगा तो ये कार्डिनलिटी होगी, और अगर बाइजेक्टिव होगा तो बाइजेक्टिव के लिए ये कार्डिनलिटी होना जरूरी है। ठीक है, ये लिखा है, अगर बाइजेक्टिव है तो ये होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें से दो केस बना सकते हैं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ v इज इक्वल है तो एनी फंक्शन फ्रॉम दिस नीड नॉट बी बाइजेक्टिव, बट अगर ये कार्डिनलिटी है देयर एग्जिस्ट, मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन सारे फंक्शन बाइजेक्टिव हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज n फैक्टोरियल, और m नॉट इक्वल टू n है तो 0। अगर m और n की कार्डिनलिटी n है देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो न तो वन वन है न ऑन टू है, तो उसकी कार्डिनलिटी होगी ये। कैसे, जो न तो ऑन टू है न वन वन है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब हो गया बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव कितने होते हैं n फैक्टोरियल, टोटल फंक्शन कितने हैं m रेस टू n, m रेस टू m होता है ना, तो n रेस टू n हो जाएगा ये, कि दोनों की कार्डिनलिटी वन है, माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरा कार्डिनलिटी सेम है और मेरा जो फंक्शन है वो वन वन है, तो वो ऑन टू होकर बाइजेक्टिव होगा, इफ एंड ओनली ऑन टू होगा, इफ एंड ओनली बाइजेक्टिव होगा। ठीक है,
मैंने ये बताया था ये रिजल्ट अगर मेरी एक्स ऑन टू के लिए क्या एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस मैंने ये खींचा तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है और ये मेरा वन वन फंक्शन है लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची एक तो मेरा एट मोस्ट 1 पॉइंट लाइन कट कट रही है या फिर नहीं कर रही है लेकिन कर रही है तो एक पे कर रही है या तो नहीं कर रही है तो मेरे को एट मोस्ट वन चाहिए तो ये वन वन है बट ऑन टू नहीं है और कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी बी भी सेम है तो ये रिजल्ट में डाउट आ रहा है लेकिन ये केस फाइनाइट में ट्रू है एन एन होनी चाहिए अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है इसकी कार्डिनलिटी होती है सी बताएंगे कैसे होती है सी लेकिन इसकी कार्डिनलिटी होती है सी ये वैसे भी ये फाइनाइट सेट नहीं है इनफाइनाइट सेट है ये फाइनाइट के सेट में क्या है जैसे अगर मैं ले लूँ एफ फ्रॉम जेड टू जेड और एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ मैं 2x तो ये यस वन वन भी है और वन वन है तो ऑन टू भी है लेकिन ये मेरा सेट वापस से सॉरी वन वन तो है ये कैसे कि मैं जीरो लेगा ये वन वन है बट ऑन टू नहीं है कैसे ऑन टू नहीं है हम्म हम्म ऑन टू नहीं है क्यों क्यों ऑन टू नहीं है ऑन टू ऑन टू मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो 2x का ग्राफ कैसा होता है बाई इज इक्वल टू 2x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा मतलब जीरो हैज नो प्री इमेज तो जीरो की कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए ये ऑन टू नहीं है ऑन टू नहीं है लेकिन ये कब ये इनफाइनाइट है वापस से इसके लिए अगर फाइनाइट होता तो ये ट्रू होता नेक्स्ट एवरी वन वन फंक्शन नॉट ऑन टू बट कन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू ऑब्वियसली वन वन के लिए क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू टू और उसके लिए क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये पॉसिबल तभी है ना जब इक्वल होगा अगर वन वन है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ऑन टू हो और ऑन टू है तो कोई जरूरी नहीं है कि वन वन हो ठीक है एफ इज अब मेरे यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा तो एफ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक्स ये कंडीशन को सेट अगर मेरा एफ इज स्ट्रिक्टली है तो एक्स वन एक्स टू से बड़ा होगा तो उसकी इमेज भी उससे बड़ी होगी तो मैं अगर ये दोनों ये इससे बड़ा है मतलब एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ टू तो एफ ऑफ और ये इससे बड़ा है एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू तो मैंने डेफिनेशन बना दी है वन वन की इट इज वन वन सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो ये भी वन वन तो अगर अपन को पता चल जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डायरेक्टली y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग है और जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स और दूसरा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये वन वन है ये भी मेरा वन वन है अगर कोई मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको भी मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि
ये है। ये अगर एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वो एक्स डोमेन से आ रहा है तो एफ मेरा 1 1 होगा, लेकिन डी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए। कनेक्टेड डोमेन का मतलब होता है कि ऐसे कनेक्ट करना चाहिए, 2 पॉइंट लूँ वो उस डोमेन के अंदर आने चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ का पॉइंट लिया, यहाँ का पॉइंट लिया, तो ये नॉट कनेक्टेड, ये बीच में गैप आ रहा है, कहीं से भी ले लूँ, कैसे भी ले लूँ, तो ये कभी कनेक्टेड नहीं होगा। तो कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए। सिमिलरली लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए था, लेस देन के लिए अगर एफ ऑफ एक्स इज 0 है तो हैज मोर देन वन रूट है, तो एफ नेवर बी 1 1। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना, एक्स स्क्वायर इज 0, एक्स इज इक्वल टू x is equals to 0. It is 1 1 function, 0 0 टू रूट है, नॉट 1 1। कैसे, ये y is equals to this x स्क्वायर, एटमोस्ट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन करना चाहिए एटमोस्ट 1 पॉइंट पे। ठीक है, ये 1 1 नहीं है, ऐसे भी चेक कर लिया और ऐसे भी चेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है कि ये अगर मेरा ये जो फंक्शन है अगर मेरा बाइजेक्टिव है तभी मेरा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एफ इनवर्स क्या होगा, इस तरीके से लाइट करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, अलट पलट कर देंगे, उसको बोलते हैं एफ इनवर्स। कहने का मतलब कि अगर मेरा एफ ए टू वी है, एफ फंक्शन मेरा ए टू वी है और वो बाइजेक्टिव है, तो एफ इनवर्स होगा ना, वो मेरा बी टू ए हो जाएगा, मतलब कोडोमेन डोमेन हो जाएगा और डोमेन मेरा कोडोमेन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन इनवर्टिबल फंक्शन। मतलब मैं अगर इस केस में कैसे लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस केस में अपन नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इस तरीके से लिखते हैं, और इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर मेरा बाइजेक्टिव है तो एफ और एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, और एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ करेंगे तो ही आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल है, मेरे को गिवन है ये बाइजेक्टिव है, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे को गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा मेरा x इज वाई माइनस 2, यहाँ दिखा है ना। तो इसमें आप रख देंगे, और एफ ऑफ एक्स कितना है मेरा, एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे पुट ऑफ कर देंगे, यहाँ पे पुट करेगा तो दोनों आइडेंटिटी आ रहा है। नाउ अगर मेरा ये फंक्शन 1 1 है तो इफ एंड ओनली उसकी जो इन प्री इमेज है, इनवर्स की प्री इमेज है, इनवर्स की प्री इमेज मतलब अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मेरा एफ इनवर्स क्या होगा, बी टू ए, तो ये हो जाएगा मेरा बी टू ए। इसकी जो प्री इमेज है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, अगर लेस देन 1 है मतलब एट मोस्ट 1 इमेज है, प्री इमेज एट मोस्ट 1 है, तो वो होगा मेरा 1 1। अगर मेरी प्री इमेज एट मोस्ट ग्रेटर एट लीस्ट 1 है, एट लीस्ट 1 है, इसका मतलब होता है एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1 है मतलब मेरा ऑन टू होगा, और अगर बाइजेक्टिव है तो एट लीस्ट 1 एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। ठीक है, एफ इज 1 1 है, ठीक है, ये मेरा एफ है, ये 1 1 है, ठीक है, क्योंकि ईच एलिमेंट की इमेज मिल रही है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की टू डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, तो मेरा 1 1 है। अब एफ इनवर्स चेक करते हैं, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4,
1 2 3 तो मैं कुछ भी ले लूँ, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 1 1 मैप डिफाइन करूँ, तो मेरा एक एलिमेंट छूट रहा है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है पहली बात तो। और फंक्शन नहीं है तो 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा, और 1 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं है तो नॉट इनवर्टिबल होगा। ठीक है, देख एफ इज ये ऑन टू है, ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं इसको पलट दूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मैं अगर बी टू ए कर दूं, तो देख बी टू ए करेंगे तो क्या होगा, ये एफ इनवर्स हो गया, ये हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, हो गया 1 2 3 4 5। तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए, सभी की प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो क्या किया मैंने, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये मेरा अल्फा 3 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया, ये फंक्शन है, ये क्या कह रहा है कि अल्फा 3 की वैल्यू 1 3 भी है, अल्फा 3 की वैल्यू 4 भी है। तो मैंने क्या बोला था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक इमेज ऑफ वी। तो यूनिक इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बाइजेक्टिव है, ये मैंने प्रूव करवा दिया, अगर प्रूव करे बाइजेक्टिव होगा तभी ये ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो इन्वर्टिबल ये फंक्शन तभी होगा जब मेरा बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, कि अगर मेरे पास ये मैपिंग है तो 1 1 के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये है तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। अगर ऑन टू है तो ऑन टू के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा। जैसे मेरे को एग्जांपल दिया है, ए की कार्डिनलिटी एफ फ्रॉम कार्डिनलिटी ऑफ ए टू बी, ए की कार्डिनलिटी 4 है, ए की कार्डिनलिटी 4 है, बी की कार्डिनलिटी 3 है। मतलब क्या हुआ, ये लेस देन चाहिए, ए की कार्डिनलिटी बी से लेस देन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होंगे। तो इसमें कितने फंक्शन है, 0। सिमिलर सेट पढ़िए कल, क्योंकि यहाँ से अपना चैप्टर चालू होता है मैन। अभी जो पढ़ाया है वहां से अपना क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो अपन आगे का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने वो पढ़ाया। अब कल पढ़ेंगे अपन सिमिलर सेट, तो कल मेरा काउंटेबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा।